सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि शास्त्र, विधि व्यवसाय या विधि संकाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज का जो विषय है, जो इस वीडियो का केंद्र बिंदु है मित्रों, वो है RERA यानी कि रेरा, जिसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट। हालांकि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ये ब्रैकेट में दिया जाता है, बाद में एक्ट। सो रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसके बारे में आज हम बातचीत करना चाहते हैं। और इसका सिर्फ एक बिंदु हम लेंगे, वो ये कि ये एप्लीकेबल होता है, परंतु कहाँ नहीं एप्लीकेबल होता। तो आज जो विषय है हमारा, और ये अक्सर ही पूछा जाता है जब भी हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं यानी जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, जब कॉरपोरेट वगैरह में जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने, तो उसमें रियल एस्टेट से संबंधित ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है वो कहाँ लागू नहीं होता, किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले देखते हैं कि रेरा के बारे में वो कौन सा सेक्शन है रेरा के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, जो ये बताता है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के जो प्रोविजंस हैं ये अमुक अमुक स्थानों पर लागू नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 32A, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2A क्या कहता है। ये सेक्शन हमने लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो सेक्शन 32A ऑफ द रेरा एक्ट कहता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इफ द लैंड एरिया इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर। यानी कि रेरा उस रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होगा जो 500 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर बनाया जा रहा है। यानी कि अगर प्लॉट का एरिया 500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल से कम है या 500 स्क्वायर मीटर तक है, तो वहाँ पे रेरा के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे और उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं होगा। ये पहला हो गया। दूसरा कि यदि उस पर्टिकुलर प्लॉट पे 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा नहीं बनाए जा रहे हैं, द प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ लेस देन 8 अपार्टमेंट्स, यानी कि 8 अपार्टमेंट्स या 8 अपार्टमेंट से कम का प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है। तो पहला क्या हो गया कि इफ द लैंड एरिया इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर द साइड प्रोजेक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रेरा। अगर 500 स्क्वायर मीटर या उससे कम क्षेत्रफल का प्लॉट डेवलप किया जा रहा है तो उसे रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है। दूसरा, अगर किसी प्लॉट पर केवल 8 अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं या उससे कम बनाए जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को भी रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं होता, रेरा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब मित्रों, ये तो 2 प्रमुख कंडीशन है। इससे संबंधित एक बहुत लोकप्रिय जजमेंट है जिसका नाम ये स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप देख लें, मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। नीलकमल रियल्टर्स सुबरबैन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 9302। ये बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब इनके अलावा वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर रेरा लागू नहीं होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं।
दूसरा कंडीशन आता है कि प्रोजेक्ट्स वेयर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड बिफोर रेरा केम इनटू इफेक्ट, यानी कि रेरा लागू होने से पहले, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 लागू होने से पहले जिन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उन पर रेरा लागू नहीं होता। अंडर सेक्शन 3(2)(b ऑफ रेरा प्रोजेक्ट्स क्या कहती है? अंडर सेक्शन 3(2)(b ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है कि प्रोजेक्ट्स वेयर अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड बिफोर May 1, 2017 डू नॉट नीड रेरा रजिस्ट्रेशन, यानी कि 1 मई 2017 से पहले जिस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा चुका है उस पर रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के प्रोविज़न लागू नहीं होते और उनको रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है। फिर क्या होता है? इसके संबंध में एक जजमेंट है, वैदेही आकाश हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 881। यह भी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन क्या है कि प्रोजेक्ट्स फॉर रिनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट विदाउट न्यू अलॉटमेंट्स, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जिसमें बिल्डिंग का रिनोवेशन किया जा रहा है या फिर उसका रिपेयरिंग की जा रही है या रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन कोई नया अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोई उसमें मेंबर्स के लिए ही उसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट करके जितने भी उसमें यूनिट्स हैं सब मेंबर्स को ही वापस दिया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भी रेरा लागू नहीं होता। जैसे एज पर सेक्शन 3(2)(c ऑफ रेरा द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोजेक्ट्स दैट ओनली इन्वॉल्व रिनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट, नो न्यू अपार्टमेंट्स और अलॉटमेंट्स फॉर सेल, यानी कि जिस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में केवल रिनोवेशन किया जा रहा है या रिपेयरिंग की जा रही है या रीडेवलपमेंट तो किया जा रहा है लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ बेची नहीं जा रही है, वो वापस मेंबर्स को ही मिल जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी रेरा लागू नहीं होता। ठीक है, इसके लिए भी एक जजमेंट है, DS कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2018 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 1489। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको हमने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चौथा कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी के लिए किए जा रहे हैं, जैसे रेरा primarily governs private real estate projects. However, certain projects may be exempt, particularly if they do not involve sales to the general public. यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें से कोई भी यूनिट जनरल पब्लिक को बेचा नहीं जा रहा है, वहाँ पे रेरा एप्लीकेबल नहीं है। ये गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए बनाया जा रहा है और उसमें किसी भी यूनिट को, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, किसी भी पब्लिक को बेचा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए न्यू टेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1044। ये साइटेशन है जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। The Supreme Court held that government or public housing schemes may be exempt only if the properties are not sold commercially. यानी कमर्शियली अगर उसमें से कोई भी यूनिट्स सेल नहीं की जा रही है तो इनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है रेरा में रजिस्ट्रेशन से। करेक्ट, तो ये 4 कंडीशन हो गए। 5वां कंडीशन में ये होता है कि प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय सोसाइटीज फॉर देयर ओन मेंबर्स, नॉन कमर्शियल डेवलपमेंट। जैसा कि ऊपर भी हमने बताया कि अगर कोई प्रोजेक्ट सोसाइटी के द्वारा
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा अपने मेंबर्स के लिए ही डेवलप किया जा रहा है और इसमें कोई भी कमर्शियल सेल नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे भी रेरा लागू नहीं होगा। तो ये हमने देखा। तो 32A, 32B और 32C ये जो सेक्शंस हैं ये रेरा एक्ट के हैं और ये बताते हैं कि रेरा एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता है। तो जितना भी हमने देखा उसको संक्षेप में अगर हम बोलें याद करने के लिए, तो पहला क्या है कि इफ़ द लैंड विच इज़ टू बी डेवलप्ड इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर, यानी कि a real estate project in Maharashtra will be exempt from RERA if it is less than 500 square meters और has less than 8 units। दोनों को ले लिया। 32A, सेक्शन 32A के अनुसार अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट को विकसित किया जा रहा है और 8 अपार्टमेंट से कम बनाए जा रहे हैं, रेरा लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर 1 मई 2017 से पहले बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिस प्रोजेक्ट को मिल चुका है वहाँ पे रेरा लागू नहीं होगा। अगर रिनोवेशन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है या रीडेवलपमेंट हो रहा है लेकिन विदाउट कमर्शियल सेल, उसमें कमर्शियल सेल करने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो वहाँ पे रेरा लागू नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें से कोई भी यूनिट किसी पब्लिक को नहीं बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर रेरा लागू नहीं होगा। और यदि सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए ही रीडेवलपमेंट का काम कर रही है और उसका कोई भी यूनिट किसी कमर्शियल पर्पज़ से नहीं बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे रेरा लागू नहीं होता। तो मित्रों, ये था रेरा कहाँ लागू नहीं होता है। रेरा कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों को छोड़कर हर प्रोजेक्ट में रेरा के प्रोविजंस लागू होते हैं। तो अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेरा कहाँ कहाँ लागू होता है। तो एक बार संक्षेप में दोहरा लें कि अगर प्लॉट जो है 500 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्रफल वाला है तो रेरा लागू नहीं होगा। अगर 8 अपार्टमेंट से कम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो रेरा लागू नहीं होगा। अगर रिनोवेशन या रिपेयरिंग आप कर रहे हैं तो रेरा लागू नहीं होगा। रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर कमर्शियल यूनिट आपको बेचना नहीं है, केवल रीडेवलपमेंट करना है, उसमें किसी भी प्रकार का कमर्शियल सेल इन्वॉल्व नहीं है, तो रेरा लागू नहीं होगा। अगर कोई सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए रीडेवलपमेंट का काम कर रही है, कोई चीज़ किसी को अन्य व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को बेच नहीं रही है, तो रेरा लागू नहीं होगा। और गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए जो रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, और उसमें से कोई भी यूनिट अगर किसी पब्लिक को नहीं बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी कम से कम एक साइटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कई साइटेशन इसमें ढूंढ सकते हैं। उसी ऑर्डर को पढ़ के, उसी जजमेंट के अंदर आपको बहुत सारे साइटेशन मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये रेरा का जो पार्ट है कि ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, ये अब क्लियर हो गया होगा। मुझे तो क्लियर हो गया है इस चर्चा और परिचर्चा के दौरान। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, एक नए बिंदु पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तब तक खुश रहिए। नमस्कार। जय श्री राम।